नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। वहीं देश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,66,000 के पार। वहीं यूपी में गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा। वहीं एक्सपर्ट ने दी दिल्ली एनसीआर में 6.5 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिया राज्यों को प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों में वापस भेजने का निर्देश। वहीं दिल्ली में आज से सस्ती होगी शराब, 70% कोरोना टैक्स खत्म। वहीं इन 13 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने का फैसला। वहीं इस महीने समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की समय सीमा बढ़ाई। वहीं सरकार दे रही है 36,000 रुपए सालाना, ऐसे करें आवेदन। वहीं यूपी में पटरी दुकानदारों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए लोन। वहीं फ्लिपकार्ट ने शुरू की वॉइस असिस्टेंट सर्विस, हिंदी अंग्रेजी में बोलकर खरीद सकते हैं ऑनलाइन ग्रोसरी। वहीं 1 करोड़ से अधिक लोग हुए अमित शाह की रैली में शामिल। वहीं उड़ीसा में 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। और भी बड़ी खबरें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं पहली बड़ी खबर, कोरोना वायरस का कहर, 24 घंटों के भीतर 9,987 नए केस और 331 लोगों की मौत। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना वायरस के कारण 331 लोगों की मौत हुई है, जबकि 9,987 नए केस सामने आए हैं। अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमणों की संख्या बढ़कर 2,66,598 और मृतकों का आंकड़ा 7,466 हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना के आंकड़े जारी करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि देश में अभी तक कुल 1,29,215 मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद इस संक्रमण के एक्टिव केस 1,29,917 हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में गौ हत्या पर होगी 10 साल की सजा। यूपी कैबिनेट की बैठक में मसौदे को मंजूरी। जी आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार गौवंशीय पशुओं की रक्षा और गौकसी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए वह और सख्ती करने जा रही है। इसके तहत इस तरह के अपराध को संज्ञेय व गैर जमानती बनाया जाएगा। दंड व जुर्माने को भी बढ़ाया जाएगा। गौकसी करने पर अब 10 साल की सजा होगी। अभी तक गौवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान नहीं था, अब इसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इस कदम से गौवंशीय पशुओं को हानि पहुंचाने व उनके गैर कानूनी व अनियमित परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश गौवंध निवारण संशोधन अध्यादेश 2020 लाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके मसौदे को मंजूरी दे दी गई है। विधानमंडल सत्र होने पर इसे विधेयक के रूप में दोनों सदनों में पास कराया जाएगा। इसका मकसद गौकसी की घटनाओं व गौवंश से जुड़े अपराधों को पूरी तरह रोकना है। वहीं अगली बड़ी खबर, एक्सपर्ट ने दी राय, दिल्ली एनसीआर में 6.5 तीव्रता के भूकंप की चेतावनी। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के खौफ के बीच दिल्ली वालों में भूकंप को लेकर भी दहशत फैल गई है। पिछले 60 दिनों में दिल्ली एनसीआर में 14 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। ताजा झटका सोमवार को आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 2.1 मापी गई। आपको बता दें कि 29 मई 2020 को सबसे ज्यादा 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था। बार बार आ रहे इन झटकों को लेकर विशेषज्ञों ने जो बताया है वह चिंताजनक है। आपको बता दें कि एक्सपर्ट का मानना है कि दिल्ली में लगातार आ रहे भूकंप के पीछे का कारण दिल्ली एनसीआर का फॉल्ट है, जो इस समय सक्रिय है। विशेषज्ञों के अनुसार इन फॉल्ट के चलते दिल्ली एनसीआर में 6.5 तीव्रता का भूकंप आ सकता है, जो काफी विनाशकारी साबित हो सकता है। यह बात चिंताजनक इसलिए भी है क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है और न ही इससे संबंधित कोई उपकरण मौजूद है। वहीं अगली बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने दिया राज्यों को प्रवासी मजदूरों को 15 दिन में घर वापस भेजने का निर्देश। जी आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने राज्यों को पत्र लिखकर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की बची ट्रेनों की व्यापक मांग के बारे में बताने को कहा है। इसके लिए उन्हें 10 जून तक प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों की जरूरत की सूची देने को कहा गया है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के केंद्र को अगले 15 दिनों में प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिए जाने के कुछ ही घंटों के अंदर किया गया है। आपको बता दें कि भारतीय रेलवे ने यह भी कहा है कि वे राज्य सरकारों की ओर से श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की मांग होने के 24 घंटे के अंदर उन्हें ट्रेन उपलब्ध कराता रहेगा। रेलवे ने 1 मई से अब तक लगभग 60 लाख लोगों को उनके गंतव्य राज्यों तक पहुंचाने के लिए
4,347 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे 1 जून तक 4,000 श्रमिक ट्रेनों से करीब 56 लाख प्रवासियों को उनके घर पहुंचा चुका था। वहीं अगली बड़ी खबर, दिल्ली में आज से सस्ती होगी शराब, 70% कोरोना टैक्स खत्म करने का लिया फैसला। जी आपको बता दें कि दिल्ली में बुधवार यानी आज से शराब सस्ती होने जा रही है। दिल्ली सरकार के एक्साइज विभाग ने आदेश जारी कर शराब पर लग रहा 70% कोरोना टैक्स हटाने का फैसला किया है। हालांकि वैट को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। 2 दिन पहले ही दिल्ली सरकार ने इसके संकेत दिए थे। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने शराब पर लगी 70% विशेष कोरोना टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है। यह 10 जून यानी आज से प्रभावी होगा। वहीं अगली बड़ी खबर, इन 13 राज्यों में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने को लेकर हुआ बड़ा ऐलान। जी आपको बता दें कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लेकर केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान किया है। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को मोदी सरकार की दूसरी पारी की महत्वपूर्ण उपलब्धि करार दिया है। पासवान ने कहा है कि 1 अगस्त 2020 तक देश के 3 और राज्य उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर इस योजना से जुड़ जाएंगे। बीते 1 जून को भी उड़ीसा, सिक्किम और मिजोरम को इस योजना से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि इस समय देश में तकरीबन 20 राज्य हैं जहां वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो चुकी है। उड़ीसा, सिक्किम, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमनदीप में यह योजना शुरू हो चुकी है। 1 अगस्त 2020 तक उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर सहित 3 और राज्य इस योजना से जुड़ जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर, मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, इस महीने समाप्त हुए ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की समय सीमा बढ़ाई। जी आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ा ऐलान किया है। केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से 31 मई 2020 तक खत्म ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों के परमिट की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों को इस बारे में निर्देश दिया है। ये फैसला लॉकडाउन के चलते लिया गया है। लॉकडाउन की वजह से लोगों को अपने लाइसेंस या परमिट को रेन्यू नहीं कराने में बाधा आई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने जिन दस्तावेजों की वैधता की समय सीमा बढ़ाई है उसमें मोटर वाहन कानून के तहत फिटनेस सर्टिफिकेट, सभी प्रकार के परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण और दूसरे संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। मंत्रालय के मुताबिक सभी राज्यों से कहा गया है कि वो मोटर वाहन कानून और नियम के तहत उन दस्तावेजों को 30 सितंबर तक वैध माने जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से 31 मई 2020 को समाप्त हो गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, दूर होगी परेशानी, सरकार दे रही है 36,000 रुपए सालाना, ऐसे करें आवेदन। जी आपको बता दें कि अगर आप असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं और अपने बुढ़ापे में आने वाली आर्थिक तंगी को लेकर परेशान हैं तो ये चिंता अब छोड़ दीजिए। केंद्र सरकार अब घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूरों के बुढ़ापे में सहारा बनने जा रही है। केंद्र सरकार ऐसे लोगों को हर साल 36,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती है, जिसका लाभ उठाने के लिए बेहद आसान तरीके से आवेदन किया जा सकता है। सरकार की ओर से घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, धोबी और खेतीहर मजदूर जैसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना यानी PMSYM का प्रावधान है। हमारे सहयोगी के अनुसार इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार 60 साल की उम्र के बाद सालाना 36,000 रुपए की पेंशन देती है, जिसमें आप आसानी से अपना खर्च चला सकते हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, यूपी में पटरी दुकानदारों को 1 साल के लिए 10,000 रुपए मिलेगा लोन। जी आपको बता दें कि नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा है कि शहरी पटरी दुकानदारों को 10,000 रुपए का कर्ज 1 साल के लिए दिया जाएगा। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस योजना की शुरुआत की है। यूपी में इसी महीने काम शुरू करते हुए जुलाई से कर्ज देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नगर विकास मंत्री ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई है। योजना का मकसद लॉकडाउन से प्रभावित पटरी दुकानदारों की आजीविका में सुधार लाने के लिए ब्याज अनुदान आधारित कर्ज दिया जाएगा। यूपी में जून में ही इसकी गतिविधियां शुरू कर दी जाएंगी। शीघ्र ही सहभागी बैंकिंग संस्थाओं के साथ
राज्य स्तर पर बैठक कर कर्ज बांटने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जाएगा और 1 जुलाई से कर्ज उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं मौसम अपडेट, उड़ीसा में 3 दिन में दस्तक देगा मानसून, इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जी आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून निर्धारित गति से आगे बढ़ रहा है। विभाग ने कहा है कि अगले 48 घंटों में मध्य अरब सागर के कुछ और हिस्से, गोवा, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों, कर्नाटक, रॉयल सीमा और तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी बंगाल की खाड़ी व पूर्वोत्तर राज्यों में मानसून के दस्तक देने का माहौल बन चुका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि मंगलवार को पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसके प्रभाव में उड़ीसा, उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, उत्तर कोंकण और केरल में 10 से 12 जून के दौरान काफी भारी बारिश होने की संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दक्षिण मध्य भारत के कुछ हिस्सों में 11 से 12 जून के दौरान छिटपुट स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबाएं। वहीं जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।